मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदाभ्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयिनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वामित्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावत्रच्छ जय। पढ़ो SMS पढ़ो। मोबाइल गुजराती में नहीं हिंदी में मेरे वास्ते गुजराती भाषा वाला हो गए, हिंदी के अलग हो गए। हाँ वो उसने यही दिया है, वो ज़्यादा हो गए दो अलग अलग। आज संजीव जी अलग कैसे बैठे आज? आप तो ही बैठे। कुछ कंफ्यूजन है कि 10 दिन पालना चाहिए कि उठाने तक करना बात करनी चाहिए। आपके चाचा जी हैं? आपके कौन है चाचा जी? हमारे दादाजी की मेरे कजिन ब्रदर के लो। हाँ तो फिर तो पाना चाहिए। 13 दिन फिर तो पाना चाहिए घर के। आज चिन्हवाड़ी में छियो पहले बैठ गए तो बैठ गए। 13 दिन ही होता है वो पांचवी पीढ़ी चौथी पीढ़ी ऐसे घटता है वो। अभी तो दूसरी पीढ़ी है ना, ये तो दूसरी पीढ़ी क्या हो तो वो स्टेप में है। स्टेप में चलो। सम्यक को अंगीकार करने के बाद सम्यक ज्ञान को अंगीकार करना, किस भांति सेवन करना? जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग से भले प्रकार उस सम्यक ज्ञान का विचार निर्णय करके उसका सेवन करना। सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी सम्यक ज्ञान का जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है, कारण कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण के भेद से भिन्नता संभव है। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्राचार्य देव 32 नंबर की गाथा के भावार्थ में इतनी सुंदर बात करते हैं। सम्यक अंगीकार करने के बाद यानी अपने ज्ञान में अपने शुद्धात्मा को मैं हूँ ऐसे स्वीकार करने के बाद, उसके बाद फिर कि सम्यक ज्ञान को किस भांति सेवन करना कि भाई सम्यक ज्ञान जो होता है वो द्रव्य और पर्याय दोनों को ज्ञान होता है। उसको सम्यक दर्शन का विषय अपना शुद्धात्मा है, तो सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा है और सम्यक दर्शन का लक्षण प्रतीति करना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है, श्रद्धा करना है, दृष्टि करना है। ये सम्यक दर्शन के नाम है। और इसका विषय कौन है? इसका विषय शुद्ध आत्मा है। और सम्यक ज्ञान का विषय कौन है? उसका भी विषय शुद्ध आत्मा है। तो सम्यक ज्ञान के अंदर चूँकि आत्मा के अंदर द्रव्य और पर्याय दोनों होती है, तो इसलिए सम्यक ज्ञान द्रव्य और पर्याय को जैसा है तैसा जानता है। ये सम्यक ज्ञान का सेवन है। आत्मा त्रिकाली आत्मा की श्रद्धा करी जाती है और आत्मा और द्रव्य और उसकी पर्याय, द्रव्य का श्रद्धा होता है और पर्याय का ज्ञान होता है। उसमें मलिनता है तो मलिनता का भी ज्ञान होता है, निर्मलता का है तो निर्मलता का भी होता है। वो सम्यक ज्ञान का सेवन है। सेवन माने ज्ञान निरंतर पर को पररूप और स्व का स्वरूप जानना, ये उसका सेवन है। देखो कितना वो जिनागम की परंपरा और युक्ति के साथ यानी प्रमाण और नय के अनुयोग से भले प्रकार उस सम्यक ज्ञान का विचार निर्णय करो और उसका सेवन करो। और कितनी अलौकिक बात है। जिनागम की परंपरा में प्रमाण और नय, प्रमाण के अंदर पूरात्मा है, नय के अंदर शुद्धात्मा, उसका नय का विषय ये है। उसके सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी भले ही दोनों का एक साथ जन्म होता है, परंतु दो ही की आराधना अलग अलग है। एक में प्रतीति है और एक में ज्ञान स्वपर दोनों को जानता है। कारण कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण भेद से भिन्नता संभव है। बहुत सुंदर बात, बहुत समझने की बातें हैं सभी। देखो अपना है 164 नंबर का श्लोक बचा था ना, 164 नंबर का श्लोक है। श्लोक नंबर 164। अमृत चंद्राचार्य की करुणा देखो, बंद का इतने सारे कारण दिए और उन्होंने देखा कि टीका के अंदर तो बहुत विस्तार हो गया, तो अपनी तरफ से शॉर्ट में उन्होंने एक श्लोक लिखा।
या उनको जो है टीका करने के अंदर तो ये प्रतिबंध था कि भी जो आचार्य ने लिखा उसका खुलासा तो करें, पर अपने श्लोक लिखने में तो कोई प्रतिबंध था नहीं कि उन्होंने शॉर्ट में समझाया। देखो श्लोक पढ़ो, 164 नंबर का श्लोक। कर्म बहुलम जगन्नात्मकं कर्म वा नान्यकरणानि वा चिदचितो बद्धकृत यदेक्यमुपयोगभू समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बन्धे पूर्णप्राणानम्। पढ़ो देगा श्लोक। कर्म बंध को करने वाला कारण ना तो बहुत कर्मयोग पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, न चलन स्वरूप कर्म अर्थात काय वचन मन की क्रिया रूप योग है, न अनेक प्रकार के कर्म है और न चेतन अचेतन का घात है, किंतु उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादिक के साथ जो एक को प्राप्त होता है, वही एकमात्र रागादिक के साथ एकत्व प्राप्त करना, वही वास्तव में पुरुषों के बंध का कारण है। बहुत अलग ही बात है। हमारा चंद्राचार्य बंध का कारण बताते हैं। गाथाओं के अंदर तो 2000 वर्ष पहले लिख गए कुंकुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य 1000 वर्ष बाद लिख गए, और अभी गुरुदेव के आने के पहले तक ये बंध का कारण कोई समझ ही नहीं पाया, और उस बंध के कारणों को जितनी अपनी बुद्धि है वैसा लगा लिया। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, हिंसा नहीं करना, परिग्रह का प्रमाण करना वगैरह, जितने भी बंध के कारण जो अपने मन से सही बोलो, वचन से जो मन में हो वैसा आचरण करो, ये नहीं करेंगे तो बंधन हो जाएगा, ऐसा मानता रहा। अपने को शरीर मानकर ही सोचता रहा कि बंध कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। ये भाव भाषण में जब गुरुदेव का आया, उन्होंने रहस्य खोला। देखो अपन भी विचार करते हैं इसका कि इस जगत के अंदर देखो, पहली बात तो ये इस खोज चल रही है काय की भाई आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि आत्मा त्रिकाली द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों मिलकर के एक वस्तु है, समझना चाहिए। पार्टनर जी फिजिकली की मेंटली दोनों काय का विचार चल रहा है, इधर खाली पड़ी द्रव्य गुण और पर्याय दोनों मिलके बना हुआ है। आत्मा का विचार करा रहे हैं। अब आत्मा में तीनों चीजें, द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। अब इसी को जानने से सम्यक ज्ञान होता है, और इसी की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्या होता है, और चारित्र क्या होता है, ये बंधन कैसे होता है। तो अब जिनवानी अनादि से तो जीव को अपनी पर्याय का परिचय, पर्याय का भी नहीं, मैं शरीर हूँ ऐसा परिचय इसको, और मैं दुखी हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता है। ऐसा अभी तक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो दो से बाहर ज्ञान नहीं आ पा रहा उसका, क्या कि एक तो मैं शरीर हो गया और मैं बहुत दुखी हूँ। अब ये सही बोल रहा है कि झूठ, कि ये नहीं, ये उसका ज्ञान, ये झूठ को स्वीकार कर रहा है तो वास्तव में दुखी है। ऐसा थोड़ी कि वो है सुखी और झूठ बोल रहा है, वास्तव में दुख भोग रहा है। नहीं तो 4 गति 84 लाख उन्हें क्या बीता इसके अंदर, तो ये दुखी है, बात सत्य है। पर ये दुख जो है ये इसका स्वभाव नहीं है, ये नहीं समझ पा रहा है। और दूसरी बात है, ये दुख जो है ये संयोगों के पीछे, और संयोगों को अपना मानने की प्रवृत्ति से, ये दो कारण नहीं समझ पा रहा। दो बात समझना, जरा बारीकी से समझना। दुख है तो ये दुख जीव को नहीं है ऐसा नहीं है। अब ये तो जब थोड़ी द्रव्य की, गुण की, पर्याय की सब क्लासेस समझे ना, और आत्मा का स्वरूप आखिर समझना पड़ेगा इसको। तो आत्मा के अंदर एक तो त्रिकाली हिस्सा है जिसको त्रिकाली द्रव्य कहते हैं, ये कुटस्थ है, ये अपरिणामी है, ये परिणमनशील नहीं है, ये जैसा अनादि से वैसे अनंत काल तक रहता है, ये मुक्त स्वरूप है, इसमें किसी तरह का बंधन नहीं होता है, इसमें किसी तरह का परिणमन भी नहीं होता है, इसमें किसी तरह की अशुद्धि भी नहीं होती। इसको मूल जीव कहते हैं। मूल जीव मैंने विचार करो तो मैं कैसा हूँ, अपरिणामी हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, अनादि अनंत हूँ, ये अपना परिचय है, ये इसको परिचय नहीं है। एक बात। अब इसी की एक बदलती हुई दशा है।
दशा कहो, हालत कहो, पर्याय कहो, एक ही बात है। इसी के अंदर एक हिस्सा परिणमन स्वभाव है। इस सारे जगत के 6 द्रव्यों का, पदार्थों का ऐसे स्वरूप है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु होती है, चेतन भी और अचेतन भी। अब ये जो परिणमती हुई दशा है, इसके अंदर विकार भी है और परिणमन भी है। विकार भी है और परिणमन भी है। परिणमना इसका स्वभाव है और विकार उत्पन्न करे ऐसा स्वभाव नहीं है, पर वो विकार रूप परिणमन कर रहा है अनादिकाल से। दो बात सुनी, विकार रूप परिणमन करे ऐसा स्वभाव नहीं है, परंतु परिणमन करना तो स्वभाव है। तो अब वो उसके अंदर अनादिकाल से विकार रूप भी परिणमन चल रहा है, कोई बताने वाला नहीं मिला। अब विकार रूप परिणमन चल रहा है, तो जो विकार रूप परिणमन चल रहा है ये बात भी सही है, पर ये विकार रूप परिणमना इसका स्वभाव नहीं है। एक बात, वो जो विकार रूप परिणमन हो रहा है वो विकार रूप ही परिणमन करता रहे ऐसा भी स्वभाव नहीं है। और वो विकार रूप जो परिणमन हुआ है वो सिर्फ एक समय का है, उसकी लाइफ कितनी है कि एक समय बाद, तो दूसरे समय वो वापस से विकार रूप परिणमन करे या स्वभाव रूप परिणमन करे ऐसा उसका कोई जरूरी नहीं है। स्वभाव रूप भी परिणमन कर सकता है और विकार रूप तो चल ही रहा है। बात समझ आ रही क्या? पर जीव का स्वभाव शुद्ध है, तो फिर विकार परिणाम क्यों होगा? यही तो बात कर रहे हैं कि जीव के ही एक अंश में, मैंने अभी इसको 2 तरह के जीव को, एक त्रिकाली जीव और क्षणिक जीव। अब समझ में आया? पर्याय को क्षणिक जीव कहते हैं और आत्मा को त्रिकाली जीव कहते हैं। अब वो पर्याय कहने से गड़बड़ा हो गया, अच्छा वो पूछ लेना चाहिए। जीव 2 तरह का है तो एक ही तरह का, अब कैसे समझाए? क्योंकि वो जो द्रव्य है ना, तो उसकी जो पर्याय हुई, तो वो द्रव्य की पर्याय होने से वो जीव का ही अंश है। जैसे समुद्र है तो समुद्र में पानी है, अब उसमें से 1 लोटा निकाला तो वो क्या है? वो भी पानी है। बस इस पानी में उस पानी में क्या अंतर है? अरे बोलते तो जाओ भाई, वो पानी उस समुद्र का ही अंश है ना, तो ये पानी और वो पानी एक ही है। उसका नाम समुद्र नाम पाता है और उसके लोटे का पानी, तो पानी है। तो इस पानी को भी समुद्र के पानी में लोटे के पानी में कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही एक त्रिकाल जीव है, एक क्षणिक जीव है। त्रिकाल जीव को शुद्ध आत्मा कहते हैं, शुद्ध आत्मा को, और पर्याय सहित जीव को अशुद्ध आत्मा कहते हैं। अब समझ में आया? पर्याय में अशुद्धि होने से ये जीव ही है, पर ये अशुद्ध आत्मा अशुद्ध जीव है, और त्रिकाली आत्मा शुद्ध जीव है। तो जीव 2 तरह के हो गए। कौन से? एक नहीं, एक शुद्ध जीव है, अशुद्ध जीव। बहुत अच्छी बात है कि भैया आप जब प्रश्न करोगे जब तो मेरे को भी समझ में आएगा कि अड़चन किस जगह आ रही है। तो 2 तरह के जीव है, एक शुद्ध जीव, एक अशुद्ध जीव। अरे साहब, अशुद्ध भी जीव होता है क्या? कि भाई अशुद्ध तो नहीं होता है, पर पर्याय में अशुद्धि है ना, तो वो पर्याय की अशुद्धि वो किसकी है? कोई बाहर के पदार्थ की है क्या? कि वो भी तो जीव की है। तो जीव की अशुद्धि होने से अशुद्ध जीव कहना पड़ेगा। जैसा चोर है तो चोरी कब करता है? कि 24 घंटे में एक बार। वो नाम क्या पाता है? अपन जैसे पहचानते हैं उसको, अपन क्या कहेंगे? उसका नाम लेके बोले चोर जा रहा है। डॉक्टर है तो 24 घंटे डॉक्टर की जब डिस्पेंसरी में बैठा था, कब है डिस्पेंसरी में देख रहा था कि रोटी खा रहा तब भी डॉक्टर है। डिस्पेंसरी में डॉक्टर। अच्छा, तो आप घर पर जाके पूछते हो कि वो फलाना आदमी कहाँ है? कि पूछते हो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? आप बोलोगे क्या? डॉक्टर साहब बोलेंगे, सीधी बात है, डॉक्टर साहब बोलेंगे। यद्यपि वो डॉक्टर है, पर जब डिस्पेंसरी में बैठा तभी है। जब वो घर पे है तो दादा है, मामा है, चाचा है, फूफा है, जो भी कोई पदवी है उसकी वो है, पर 2 रोल हो गए ना उसके। ऐसा कैसे? जीव तो त्रिकाल जीव है, जिन्हें परमात्मा की दृष्टि में वो हर जीव को जीव देखते हैं, अपनी दृष्टि में अपन शरीर वाला देखते हैं। ये तिरंज है, ये नारकी है, ये पशु है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, ये बालक है, बड़ा ऐसा देख रहे हैं ना, तो जीव है कि मनुष्य है? जीव। तो आप क्या देख रहे हो? जीव देखते हो, मनुष्य देखते हो? की बात है, ये देख रहे हैं ना। तो ये एक बदलती हुई दशा, एक त्रिकाल दशा है। त्रिकाल में परिवर्तन नहीं होता, बदलती दशा बदलती है।
अब ये प्रश्न अलग फिर से बहुत सारे चिन्ह खुल जाएंगे इसमें। फिर जब जीव सामान्य है, एक मनुष्य बना है, तिरेश बना है, घोड़ा बना है, गधा बना है, गरीब बना है, अमीर, ये भेद क्यों? अब वो तो फिर पूरी जिनागम खुल जाएगा। अभी बात तो अपने को सम्यक दर्शन के विषय की चर्चा करना है, क्यों बंध की चर्चा करना है कि आत्मा, जब एक प्रश्न हो गया कि आत्मा तीनों काल अपरिणामी है, इसमें एक दो दशा स्वीकार हुई ज्ञान में, पहले भी अभी मानसिक ज्ञान में तो इतना स्वीकार हो, फिर इसके श्रद्धा और ज्ञान में स्वीकार हो जाए तो सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान नाम है उसका। अगर आत्मा त्रिकालिक को श्रद्धा स्वीकार कर ले, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ज्ञान दोनों पड़खों को, पर्याय और द्रव्य दोनों को, कैसा जैसा है तैसा, माने द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, अनादि अनंत है ऐसा, और ज्ञान की पर्याय की बदलती हुई दशा, विकारी और अविकारी दोनों, और साथ में संयोग शरीर, ये तीनों, यानी ज्ञान किसको नहीं जानेगा कि स्वभाव को जानेगा, विभाव को जानेगा, उसके साथ शुद्ध पर्याय उसको जानेगा, संयोग उसको जानेगा। जैसे अभी यहाँ कोई सम्यक दृष्टि पुरुष है तो स्त्री पुरुष का भेद है कि नहीं, कि साहब जीव जो तो समान है, यहाँ बैठ जाए तो क्या परेशानी है, इसको विवेक नहीं है इसको। अच्छा, कुत्ता अगर कोई सम्यक दृष्टि हो तो चौकन बेला खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो पर्याय का जाति का भेद उसको होना चाहिए, ज्ञान उसको। यद्यपि जीव समान है, उस तीन लोग के सब सम्यक दृष्टि समान है, और उसके ज्ञान में अवधि ज्ञानी से पता भी ले जाए कुत्ता सम्यक दृष्टि है, तब भी उसको इतना विवेक और निर्णय होना चाहिए। तो ये पर्याय का ज्ञान, संयोग का ज्ञान, ये सब सम्यक ज्ञान सबको यथार्थ जानता है, जैसा है तैसा। अभी जितनी विकारी दशा है उसको भी जानेगा, जितनी निर्विकारी है उसको भी जानेगा। अगर ऐसा नहीं जानेगा तो अपना गुणस्थान अभी कौन सा है, उससे खुद से पूछो तेरा कौन सा है, कि साहब मेरे को तो पता ही नहीं है। और तेरा ज्ञान तेरे को पता नहीं है तो फिर ज्ञान सम्यक क्या है, जिसको अपने ही आता पता नहीं है। और जो बीमार हो, डॉक्टर आपसे रोज आपसे ही पूछेगा ना कि भाई कल बीमार थे और आज आप स्वस्थ हो तो आप कैसा लग रहा है आपको, तो बोलेगा साहब आप ही देख लो। अरे फीलिंग तेरी है कि उनकी है? तो ज्ञान सब जानेगा। अब ज्ञान इसमें से, अब देखो अज्ञान क्या है कि वो न द्रव्य जानता है न पर्याय जानता है। तो पर्याय को भी जानता है तो दुख को अपना स्वभाव जानता है, पर संयोग को भी नहीं जान रहा है, क्योंकि संयोग में शरीर है, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, ये किताब मेरी है, तो संयोग का भी सही ज्ञान है क्या? अरे बोलते तो जाओ। ये कह रहा है कि शरीर मेरा है तो सही है कि झूठा? अच्छा, कैसे झूठा है? तो आप झूठ बोलते हैं दिन भर कि भाई शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है और ये कहता है मेरी है, तो झूठ हो गया ना वो। अब ये देखो व्यवहार वचन में कुछ कहे, अभी पूछेंगे तो यही कहना चाहिए और कहना भी पड़ेगा कि शरीर मेरा, तो इसको अंदर जानना चाहिए कि मेरा नहीं है और ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी, में इसका मालिक नहीं हूँ। ऐसी एक धारा भी साथ में चलना चाहिए। अपन जिस पर्याय में अपन है, अपन उसको उसी रूप मान लेते हैं, उसी रूप का स्वभाव। हाँ, उसको जैसा वैसा नहीं जान रहा है, जैसा वैसा कैसा। शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, वो आत्मा के साथ में संयोग है, तो ऐसा जानना चाहिए इसको। तभी कैसा जानता है? अब मैं मनुष्य हूँ या मैं हूँ या फिर मेरा है, सभी गड़बड़ है। यही बात है ना, अपने को कोई चीज़ अपने पास नहीं है, गले का हार नहीं है, ब्याह है घर में तो अपन किसी को मांग के लाए, रिश्तेदार का लाए, तो पहने तो अपन ही है। और दूसरा कोई जिसको नहीं पता पूछे किसका है, कि कब लाए, कि मेरा ही है, ये कहेंगे कि मैं मांग के लाया हूँ। पर उसी समय में ये धारा चल रही है कि नहीं कि अपना क्या है, ये ब्याह पूरा हो जाए तो मैं सबसे पहले देखे हूँ ये कोई चला नहीं जाए चोरी, नहीं तो ये मेरे माथा आ जाएगा तो मैं खरीद नहीं पाया और उसको कहाँ से चुकाऊंगा। ये धारा है कि नहीं साथ में? तो पेना है पर अपना जानता है पराया, ऐसा सम्यक ज्ञान इसको कहते हैं, सत्य ज्ञान। अब सत्यता सभी संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में। उस समय में वो गरीब हो ऐसा जान रहा है कि नहीं? समय में गरीब हूँ, मैं हार नहीं खरीद सकता हूँ, ये मैंने कर्ज लेके ब्याह किया, ऐसा भी ज्ञान है। और ये दूसरे का है ऐसा भी है, और मैं पहना हूँ ऐसा भी है, उसको लौटाना हूँ, कितने सारा काम ज्ञान काम कर रहा है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग में आने वाला ज्ञान वो सब जानता है। शरीर की क्रिया, राग आदि की क्रिया, कषाय मंद है कि तीव्र है, निर्बंध दशा,
कितनी वितराग धारा प्रकट हुई, शुद्धात्मा कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। जब अपने द्रव्य को देखता है तो हूँ परमात्मा छू ऐसा कहता है, और जब अपने पर्याय को देखता है तो आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मेरे शरीर में रोग हो गया, आज सिर दुख रहा है, आज ठंड सहन नहीं हो रही, ये भी बात सही है, क्योंकि पर्याय में ये रोग चल रहा है। इसको जानना चाहिए जैसा है वैसा, कि बोलने की बात थोड़ी है उसको। अब चूंकि सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो जो बोलेगा सब झूठा है। आत्मा के बारे में बोलेगा अनादि अनंत, तो जाने वगैरह ही बोल रहा है, तो दूसरे से टिपा टिपा बोल रहा है, तो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या? क्यों? क्योंकि बोल तो सब सही रहा है। अरे वो बोल सही रहा पर अपने ज्ञान से थोड़े बोल रहा है कि यहाँ लिखा हुआ ये बोल रहा है, क्योंकि यहाँ सिखाया गया। क्या सिखाया गया? हूँ परमात्मा हूँ, नक्की करो तो बाद में, पहले याद कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, ये याद कर लिया। मैं अनादि अनंत हूँ, ये सब बोल रहा है बिल्कुल। प्रश्न है कि सम्यक है कि मिथ्या? मिथ्या है तो क्यों? क्योंकि जिनवाणी बोल रहा है सोच समझ के बोल, श्रद्धा में नहीं है, श्रद्धा में भी नहीं आया, और जिनवाणी का बोल रहा है वो तो जो जिनवाणी में लिखा है वो बोल रहा है, वो याद करके बोल रहा है। इसको खुद को भाव हासिल नहीं है, इसलिए मिथ्या है। अब जब अपने शुद्धात्मा को अपने ज्ञान में स्वीकार कर लेगा तो अब ये बोले कि मैं शरीर हूँ तो भी सत्य बोलेगा, क्योंकि संयोग का ज्ञान करा रहा है। और ये मैं आत्मा हूँ तो भी सत्य बोल रहा है, यानी वो शरीर बोल रहा है तो उसको अंदर में ज्ञान है कि शरीर में नहीं हूँ, और शरीर ये कर्म की प्रॉपर्टी है, पुद्गल की प्रॉपर्टी है, और मेरे संयोग में और मेरे अपराध का फल है, ऐसा भी जान रहा है। पर अब ये अज्ञानी है, ये नहीं जान रहा है, इसलिए उसको यही कहेगा कि मैं शरीर हूँ, तब भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि कहे कि मैं आत्मा हूँ, तब भी झूठा है। अब समझ में आ रही क्या? याद करने में और वस्तु को देख के बोलने में क्या अंदर है? बोलना तो ऐसे ही सिखाएंगे। कितनी बढ़िया बात है। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं? अपने घर में काम करने वाला मुसलमान है और काम कर रहा है, उसको चाचा कहते हैं। अब अपन ने भी उसको कहा चाचा पानी पियोगे? अब अपने घर में छोटा 2 साल का बच्चा है, क्योंकि मम्मी चाचा को पानी चाहिए, तो अपने चाचा के ज्ञान में और बच्चे के चाचा के ज्ञान में कोई अंतर है कि नहीं? वो तो चाचा ही मानता है उसको, और ये चाचा वाचा नहीं मानता है, ये तो कहता है उसकी गिलास भी दूर रखना। अब तो दो ही में है कि नहीं अंतर? कितनी प्यारी बात। तो ऐसा कैसा आत्मा के संबंध में आ जाए इसको? पर्याय की बात कर रहे हैं। मैं जीव हूँ, वर्तमान में मेरे साथ सब घटित हो रहा है, तो इसमें मेरी पर्याय कौन सी है? मिथ्या और सम्यक तो बात की बात है, समझ में तो आइए पर्याय है। यही तो प्रकरण छेड़ा है। पर्याय मैंने उसकी परिणमती हुई दशा, एक वस्तु है, वस्तु की परिणमती हुई दशा। दूध एक वस्तु है, अब उसकी बदलती हुई दशा, तो दही बना। अब दही तो काय का बना है? दूध का बना है। तो दूध एक पदार्थ हुआ और बदलती दशा एक दही हुई, तो उसका नाम बदल गया ना उसका। अब दही के बाद में छाछ बनी, छाछ बनी उसके बाद घी निकला। तो ये सब पर्याय की बदलती हुई दशा है ना। तो ये एक परिवर्तित दशा, और एक उसमें जो दूध के परमाणु है वो एक जैसे है। तो ये बदलती हुई दशा का नाम पर्याय है, और जो एक रूप रहती उसका नाम द्रव्य है। तो इसके अंदर भी दशा यानी पर्याय यानी इसमें कभी क्रोध होता है, कभी मान होता है, कभी माया होती है, कभी लोभ होता है। ये बदलती हुई दशा है कि नहीं? ये बदलती हुई दशा। अब ये यदि त्रिकाली आत्मा नहीं हो तो दशा आएगी कहाँ से? बात समझ में आ रही? अब इसमें क्या हो रहा है, यही समय सार का पैटर्न, यही गुरुदेव का, कि इसने पर्याय को तो स्वीकार करा, पर ये पर्याय जिस द्रव्य में सारे उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, और उसको स्वीकार करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब ये जो बोल रहा है ना, तो मैं दुखी हूँ ऐसा बोला ना इसने, तो ये दुख है जरूर, पर ये पर्याय के एक अंश में है और एक समय का है, ऐसा नहीं बोल रहा है, और अपने को पूरा दुखी मान रहा है। तो इसने आत्मा को नहीं जाना, और जाना भी तो दुखमय आत्मा होता ऐसा जाना नहीं। यही समझ, मतलब द्रव्य और पर्याय जो मिलके है ना, तो उसमें एक पोर्शन तो अनबोला तत्व है, उसका नाम शुद्ध आत्मा है, और एक उसी के साथ में जब वो अनबोला है तो उसी के साथ में प्रकृति प्रदत्त एक ऐसी व्यवस्था है कि उसका परिचय देने वाला कोई अंश होना चाहिए, उसका नाम पर्याय है।
तो वो पर्याय वो द्रव्य का परिचय देने वाली है। अब समझ में आया? देखो बदलते जा रहे हैं आज जिसको जो पकड़ में आया। द्रव्य अनबोला तत्व है। अब अनबोला तत्व है तो उसका परिचय देने वाला भी विश्वमुखी होना चाहिए, तो दूसरा नहीं होएगा, वो उसी का अंश उसका परिचय देने वाला होगा। तो अब वो अंश, वो जो परिचय देने वाला अंश है वो किस में से आएगा? वो द्रव्य में से। अब उससे पूछो कि तुम किसका हो, तो वो कहती मैं उसका हूँ। तो वो पर्याय जो बोल रही है वो सत्य बोल रही है कि झूठ? उससे पूछा कि आपका आपको रखने वाला आपका पिता कौन है? तो पिता भी ज्ञान आया आपको, तो कहाँ से आया? कि गेह से आया। अरे कुछ समझ में आ रहा है? झूठ है ना। अब कैसे जाना? कि वो ज्ञान स्वभाविक आत्मा निरंतर उसमें से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, माने ज्ञान स्वभाविक आत्मा पिता है और उसमें से निरंतर जानने रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है। अब वो जानने रूप पर्याय से पूछो तुम किसकी हो, कहाँ से आई हो? तो कहते मैं तो गेह में से आई हूँ। तो ये परिचय उसका झूठा है, क्योंकि उसको परिचय देना था अपना, कि मैं ज्ञान स्वाभाविक आत्मा हूँ, वो मेरे जनक है, द्रव्य है, मेरे पिताजी है, और उनका ये जो जानना आ रहा है ये उसका अंश है। तो परिचय सही था। अरे क्या समझा? अब उस पर्याय से पूछा कि भाई आप कितने, आपकी आयु कितनी है? तो क्या परिचय देगा? कितनी उम्र है? बोलो। आपसे पूछा व्हाट इज योर एज, डॉक्टर की सीट पे बैठे हो, बोलो क्या बोलोगे? कि मैं 60 साल का हूँ। ये तो शरीर की आयु है। अब वो डॉक्टर जेनी है तो पूछेगा कि भाई ये तो शरीर की आयु है यार, अभी अपन तो आत्मा की बात कर रहे हैं। तो बोलेगा भाई मेरी उम्र तो एक समय की है। तो वो जो परिचय दे रही तो द्रव्य तो दे नहीं रहा है परिचय, तो पर्याय दे रही, तो वो पर्याय एक समय की ये बात तो पर्याय का परिचय है, पर उसको वो जिसकी उत्पन्न हो रही है उस द्रव्य से का परिचय पूछ रहे हैं, उसके माता पिता का नाम पूछ रहे हैं। तो वो पर्याय का स्वर द्रव्य के स्वर में आ जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन। वो पर्याय का स्वर ही निकलेगा कि मैं अनादि अनंत हूँ। मेरी डिक्शनरी में मरण नाम का कोई चीज नहीं है। तो पर्याय माने उस पर्याय से, वो पर्याय का इतनी एक मेघ हो गई द्रव्य के साथ में कि वो अपने अस्तित्व को भूल के द्रव्य का परिचय देती है। वो यद्यपि वो पर्याय स्वयं एक समय की है, पर वो कहती क्या है? मैं अनादि अनंत हूँ। पर्याय में दुख है, वो कहती क्या है? मैं सुख की खान हूँ। तो दुख होगा, ये दुख मेरा नहीं है। तो ये तो विपरीतता से पैदा हो गया बार। ये इतना स्वर उसका, ये जब बोल सकता है, जब आ सकता है, जब उसको द्रव्य का परिचय हो। एक पर्याय में राग द्वेष आया, उसी को जाना तो दूसरी पर्याय देखो आत्मा के अंदर अनंत गुण है, तो अनंत गुणों का, सभी गुणों का काम चल रहा है ना। तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है वो चारित्रिक अपराध है। उसके साथ में श्रद्धा ज्ञान हो रहा है, रोज पकड़ा रहा है, तो पकड़ नहीं पाता है। यानी उस राग को भला मानने संबंधी काम भी हो रहा है। ये राग मेरा है, ये राग भला है, ये भी तो काम है कि नहीं? ये मेरा और भला है, तो राग से भिन्न फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो सही ज्ञान में। तो ये मानने रूप काम ये अलग गुण का है। अच्छा, अब ये जो मानने का काम हुआ, किसको मैंने अपना माना, इस शरीर को अपना माना, ये घर को अपना, ये मानने रूप काम हुआ। तो उसकी सत्ता जिसको अपना माना उसकी, और एक मानना, दो सिद्ध हुए कि नहीं हुए ज्ञान में? अरे हुए कि नहीं? अब दोनों को जानने वाला ज्ञान है कि नहीं? तो तीसरा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब इनकी सत्ता जगत में है तो इनका अस्तित्व सिद्ध हुआ कि नहीं? और ये जहाँ रहते वो आकाश द्रव्य सिद्ध हुआ कि नहीं? और जहाँ इनमें वो आकाश द्रव्य होने पर ये परिणाम स्वभाव है क्या? परिणाम है, तो काल द्रव्य सिद्ध हुआ कि नहीं? सब इसके ज्ञान में कुछ भी नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। अब ये सारे के सारे एक द्रव्य से दूसरी जगह जाते हैं कि नहीं? कि उसमें धर्म द्रव्य सिद्ध है, और ठहरते हैं कि नहीं? अधर्म द्रव्य सिद्ध है, 6 द्रव्य तो सिद्ध हो गए, और द्रव्य पर्याय सिद्ध हो गया। अब ये सब इसके ज्ञान में सिद्ध हो जाए, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और ये अगर सिद्ध नहीं होते हैं तो इसका ज्ञान गड़बड़ करेगी ही सही, करेगी ही सही। प्रोफेसर साहब आप भी घर से यहाँ तक आए, कौन काय पे आए? स्कूटर पे कि पैदल आए? स्कूटर पे। तो स्कूटर को लाने वाला माना ना। अब धर्म द्रव्य से आया और अपने उपादान से, तो अपनी क्रियावती शक्ति से आया, ये नाम भी नहीं आएगी कभी।
आदत नहीं, परिचय नहीं है। तो बोलने ऐसा यथार्थ जाने, वो यथार्थ जाने कि लॉकेट मेरा नहीं है, मैं किसी का मांग के लाया हूँ, ऐसा जान करके और फिर कहे दूसरे से कि मेरा है, इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार का अर्थ है कि जैसा नहीं है वैसा सिद्ध करना। क्या सिद्ध करा कि लॉकेट मेरा पहना हुआ है इसलिए मेरा है, पर इसका मालिक मैं नहीं हूं इसलिए पराया है। ऐसे दोनों को जान ले पहले और फिर पूछने वाले से कहे लॉकेट मेरा है, इसका नाम व्यवहार है। क्योंकि उसके ज्ञान में बात है कि लॉकेट का मालिक मैं नहीं हूं, और इसको लॉकेट को मेरा माने तो ईमानदार की चोर है। कितनी अलौकिक बात है। अगर वो लॉकेट ये गले में पहन के जो पूछे उससे कहे कि पार्टनर जी घर से लाया, तो 2 कौड़ी की इज्जत हो जाएगी, ढकी रहने दे उसको। लॉकेट दूसरे का है तो समझ में आ जाता है, लेकिन लॉकेट मेरे से अलग है ये नहीं समझ में आता। ये देखो, जीव आरोपी है तो उसके सारे फंक्शन भी आरोपी है। तो आपको आरोपी फंक्शन तो बता रहे हैं। अभी जब बंद होता है, ये बंद होता है तो बंद 2 जगह होता है, एक तो अपने परिणामों में और एक हथकड़ी के रूप में। तो आपको कौन सा दिखता है बोला? हथकड़ी वाला दिखता है ना, तो हथकड़ी को हवा में आई क्या, तो उसका कारण होना चाहिए ना। अब चूंकि जीव अरूपी है तो उसका परिणाम भी अरूपी होता है, तो चोरी का परिणाम भी अरूपी परिणाम है। पर यदि अरूपी ही परिणाम को बंद यदि जिनवाणी कहेगी तो जगत में ये चोर है सिद्ध नहीं होगा। तो उसकी प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि इसके अंदर चोरी का परिणाम है, तो संयोग में इसके हाथ में हथकड़ी होगी, और वो हथकड़ी ये बताएगी कि इसका अंदर का परिणाम चोरी का है। आज समझा जरा, ये जो 8 कर्म है ना, ये 8 कर्म पुद्गल है, और इनके सबके भाव अंदर है। तो अंदर जीव का आरोपी भाव है, पर वो ये जो शरीर मिला इस बात की सूचना है कि इसके अंदर जो जीव है अपराधी प्रवृत्ति का है। अरे ये बात समझ आ रही क्या? भाई ये अभी आज अपने को बहुत सारे रोग हो रहे हैं, कोड़ का हो गया, ये हो गया, गल रहा है। तो ये जो बाहर का संयोग है ना, ये बता रहा है कि इस जीव का परिणाम बहुत गंदा था, तो उस गंदे परिणाम की सजा में इसकी गंदगी इसके संयोग में पाई जा रही। तो कोई डॉक्टर से ठीक होती नहीं है, वो अच्छी नहीं होएगा। वो उसको जिनवाणी जिद पे है कि जब तक इसका खुद का परिणाम नहीं सुधरेगा, ये संयोग नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। और ये जिनागम को फेल करने के सारे प्रयत्न कर रहा है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। अपने को कुछ चल रहा समझ में आ रही कि नहीं? अपन उस रोग को दूर करने का उपाय करते हैं या परिणाम सुधारने का? बोलिए, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान है कि सम्यक दर्शन ज्ञान है? क्योंकि आपने उसके कारण को तो सुधारना ही नहीं चाहते हो, परिणाम और गंदे ही करना चाहते हो। उसके पीछे अभक्ष्य सेवन करना, बेईमानी करना, और कुछ करना, और उसका नाम तो और परिणाम गंदे करना है। तो उससे वो रोग ठीक होगा कि बढ़ेगा? अभी तो ये तो मैंने नेक्स्ट क्लास ली, उसके पहले वाली तो ये ज्ञानी तो ये देखते हैं कि शरीर का रोग मेरा है ही नहीं, मैं तो वो निरोगी तत्व हूँ जिसके ऊपर का इस शरीर ही मेरा नहीं, तो शरीर का रोग से मेरा वास्ता क्या है? भाई ये जो शरीर की स्वस्थता या बीमारी, ये तो परिणाम की सूचना दे रही है, और मैं तो अपरिणामी हूँ। कुछ बात समझ में आ रही है? अपने को तो इस स्टेप वाला अभ्यास चल रहा है। कौन सा? रोग से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये तो थोड़ी गिरती दशा बताई मैंने कि शरीर को ठीक करना भी है तो उसकी जड़ में उसके परिणाम सुधरना है। तो वो परिणाम सुधरना वो भी पुण्य की बात है। वास्तव में परिणाम सुधरना तो वितराग भाव को कहते हैं, पर वो पाप के परिणाम की बजाय वो पाप के परिणामों का फल भोग रहा है, तो उसके परिणामों में बदल करके पुण्य रूप परिणाम होंगे, तो वो संयोग भी वैसे तो दिखेंगे, संयोग दिखेंगे। हो आत्मा कोई वास्ता नहीं उससे, और उन संयोगों को अपना मानेगा तो मिथ्या दर्शन होएगा। इसीलिए एक करोड़पति सेठ है, वो अपने को करोड़पति मान रहा है, और एक दरिद्री है तो वो अपने को दरिद्री मान रहा है। उन्हें दोनों में से कौन मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि है? क्यों? कैसे मालूम पड़ गया आपको? देखो, एक तो इलाजिक जो है एक नहीं वो मान रहा है।
और दूसरी बात है कि वो दोनों जो है वो दोनों ही परिस्थिति यानी दरिद्र दशा पैसा वो तो इसके अंदर के परिणाम की सूचना देने वाली है कि इसका बहुत गंदा परिणाम था तो रिजल्ट गंदा है, और इसका पुण्य का परिणाम था तो ये है। पर ये दोनों ही अपने को मान रहे हैं तो दोनों ही आत्मा से बाहर है, इसलिए तो ही मिथ्या दृष्टि है। अरे तीनों बात समझ में आई गया। अब इसमें जो अपने को अशरीरी मानता है, दोनों परिस्थिति में अपने को अशरीरी मानता है, उसके दोनों हट करके वो अशरीरी बन जाता है। और जो इन दोनों में सपना मानता है तो फिर से पलटा होएगा। क्या होएगा कि वो उसकी सेठ वाली दशा वो बदल करके वो ऐसी घटिया होने वाली है। क्यों कि उसके अंदर ये बीमारी पाई जाएगी कि उसको देख के घृणा करेगा और अपने मेल जोल वालों से संबंध बढ़ाएगा। तो ये काले काम करे बगैर रहेगा ही नहीं। वो नहीं आ रही ऐसे, वो कषाय फैलेगी ऐसी, और वो अपने को हीन देखेगा। और या कभी जिनवाणी से उसको समझ में आ गया तो वो अपने परिणाम सुधर के दशा हो जाएगी, पर लाभ उसमें कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ से कहाँ विषय बदल गया पूरा होता। पर ये बंद की बात तो सुनना पड़ेगी ना उसको। तो अब ये अपनी बंद की चर्चा चल रही है कि जिनवाणी में अपन बंद समझने आए। तो जिनवाणी के अंदर एक बात है, अभी तक ये बात कह रहे थे कि जी मुक्त स्वरूप है, अपने को मुक्त स्वरूप माना तब तो सम्यक दृष्टि हुआ। जब जिनवाणी मुक्त स्वरूप कह रही है, अपरिणामी कह रही है, तो फिर इसकी दशा में बंधन हो भी क्यों जाता है? तो वो आचार्य बता रहे हैं। तो फिर अपन उसकी खोज कर रहे हैं पर कि बंध का कारण क्या है। तो देखो पहला पॉइंट कि जगत के अंदर बहुत सारे कर्म योगी पुद्गल से भरा हुआ लोक है। नंबर 1 है ना, पुद्गल से भरा हुआ लोक है। और चलन स्वरूप कर्म यानी मन वचन काय की क्रिया ये योग है। नंबर 2 और नंबर 3 अनेक प्रकार के करण यानी 5 इंद्रियां। नहीं मिला? 373 पेज श्लोकार्थ है 164 नंबर का। हाँ ठीक है। मन वचन काय की क्रिया 3 और चेतन और अचेतन का घात ये चारों ही बंध के कारण नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये भी अपना बहुत डिटेल में चला ना। पहला पॉइंट ये है कि जगत के अंदर बहुत सारी कर्माण वर्ण है, यानी दृष्टांत में जगत के अंदर बहुत सारे पुलिस थाने हैं, पुलिस का फोर्स है, हथकड़ियाँ है, सब कारावास है, जेल खाना है। पर ये सब आपके लिए नहीं है, आपको ले जाने के कारण नहीं है। ये है तो सही, पर यहाँ कौन जाता है कि जो अपराध करता है। कि कर्म की पूरे 3 लोक में ठसाठस जो कर्मांड वरना बंधी हुई है, ये किसी भी जीव को कर्म के बंधन का कारण नहीं है। पर जो अपराध करेगा वो इनसे बंधेगा, तो ये बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण तो इसका अपराध है। जमी कंद इसमें नहीं है क्या बंधन? है जमी कंद बंध में नहीं है क्या? अब जमीन कहाँ से आ गया? ये ना भरा उद्गल से भरा पड़ा, वो भी उद्गल भी है। जमी कंद जो है ना, देखो जमी कंद हो या कुछ भी खाने का परिणाम, तो आत्मा आहार करता है कि नहीं करता है ना। फिर खाने का परिणाम ये अपराध है कि नहीं है? अपराध है ना। तो अब खाने का परिणाम मात्र अपराध है। अब उसमें गिरते जाओ आप नीचे। क्या गिरते जाओ मतलब? आप बिल्कुल सोच का खाओगे कम बंधन होगा, अवश्य खाओगे ज्यादा होगा, रात को खाओगे फिर ज्यादा होगा, जमीन को खाओगे और ज्यादा होएगा। मैंने अपराध हुआ कि नहीं हुआ? एक ने तो को चाटा ही मारा, एक ने को गाली बकी, फिर उसने मारपीट भी दिया। अरे अपराध बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो उसे घर वालों को भी मारे आया। ये अपराध की कैटेगरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और जितना ऐसा ये अपराध तो है, डेफिनेशन में अपराध है। अबद्ध स्वभावी आत्मा, मुक्त स्वरूपी आत्मा, जिसमें राग का काम ही नहीं है, फिर भी ये राग करता है। कौन से? हजारों करता है। शरीर है ही नहीं, अपने को शरीर मानता है। इसको शरीर को ठंड गर्मी लगती है कि आत्मा को
पर्याय फिर बोलो, बोलना बोलो। हैं? शरीर तो अचेतन लगती। शरीर को अचेतन नहीं लगती है ना, फिर कपड़ा कौन पहनता है? कपड़े पहनने का भाव किसको है? जीव को जीव को है ना। तो जब उसको जरूरत नहीं पहन रहा है तो ये अपराध हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अपराध है। अच्छा, फिर बेईमानी के घर पहन रहा है, अन्याय के लेके पहन रहा है, नहीं समझ में आ रही। उस वो कपड़े पहनने के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए नया पाप करके ला रहा है। कुछ रेंज समझ में आ रही है अपराध की? अपराध का अपराध है। ये शॉल ओढ़ भी तो काम चला सकता था है। अच्छा, एक शॉल से भी चला सकता था, उनकी 10 ये की वैरायटी की वो मैचिंग वाली नहीं आ रही सब। अब उसको जरूरत है कि नहीं? भाई इसको सूखी रोटी से पेट भर सकता है ना, फिर इसको कितने मिष्ठान चाहिए? ये अपराध नहीं है। मुनिराज आहार तो चेतन का आहार करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं इस बात की। वो निर्बंध दशा है, जिन्हें भगवान आत्मा है पर खाने का भाव ही नहीं है। स्वस्थ दशा तो ये है। तो ये अपराध हो रहा है कि नहीं, तो इसका बंधन नहीं आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि अपन जिस कैटेगरी में जा रहा है उस कैटेगरी का बंधन हो रहा है। अब भी समझ में नहीं आया। मुनिराज को भी जब आहार करते हैं तो कर्मों का बंधन होता है। तो ये कौन से खेत की मूली है? पंचम गुण स्थान बेच वो। अच्छा, अब फिर से देखो, बंध अधिकार चल रहा है। तो आहार करने का बंधन है कि आहार के भाव का बंधन है? भाव का है। वहां कितने मरे, कितना, वो तो प्रश्न नहीं है बंध का। पंचम गुण स्थान में भोजन का परिणाम है। तो उन ये भोजन में वो जीव मरे, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक वो मरे, उसका बंधन है कि इनके परिणाम का बंधन है? तब जिनवाणी क्या उसके बंधन को रोके, इसके परिणाम को रोके? इतना से तो थ्योरी समझ में आना चाहिए उसको। जिनवाणी यही तो कह रही है कि जब आप बिना आहार के रह सकते हो तो आहार की जरूरत क्या है? चलो, अब आहार की जरूरत ही है तो फिर अभक्ष की क्या जरूरत है? भक्ष से काम चल सकता है। वो भी जब दिन में चल सकता है तो रात की जरूरत क्या है? और जब आपको एक से चल सकता है तो दो की जरूरत क्या है? नहीं आ रही बात समझ में? जब आपको एक कमरे में किचन में और एक सो सकते हो, 3 कमरे में चल सकता है, तो 11 कमरे के मकान की जरूरत क्या है? अब 11 में सोएगा कि एक? अच्छा, चिंता 11 करेगा कि एक की? तो मरेगा कि नहीं मरेगा भी? अरे यार, कुछ इतनी सरल तो अभी तो आगे बहुत सारी बातें हैं भाई। आप ये शरीर आपका है नहीं, बोलो है कि नहीं है। आपको इसकी चिंता होती है कि नहीं? जब आपको ये आपका नहीं तो चिंता की जरूरत क्या है? ये अपराध नहीं है? अब ये कौन सी समझदारी की बात है जो अपना नहीं उसकी चिंता में डूबे जा, तो इसके फल नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर से पूछ रहा हूँ कि आत्मा को संभालने की सजा है कि आत्मा को भूलने की सजा है? तो टीपा हुआ जवाब तो सब होशियार है। तो ये आत्मा ऐसे अलौकिक बात है। ये अपने अपराध को पकड़ ही नहीं पा रहा है। मेरे ये तो जिनवाणी कह रही है, मन की, वचन की, काय की क्रिया से बंधन नहीं होता है कि मन, वचन की, काय की क्रिया मैं कर सकता हूँ, इस मान्यता से आत्मा को बंधन होता है। शरीर के रहने से बंधन हो तो अरहंत भगवान को होना चाहिए, और अरहंत भगवान पूजे जाते हैं। कार्मण वर्णना से बंधन हो तो सिद्ध भगवान को होना चाहिए, वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। कार्मण वर्णना अपना काम करती है। जहाँ पर सिद्ध भगवान विराजते अपना अनंत चतुष्टय का सुख भोगते हैं, वही कार्मण वर्णना है, वही निगोदिया जीव है। निगोदिया जीव उस कार्मण वर्णना से बनते हैं और वो अपना आनंद दुख भोगते हैं और ये अनंत सुख भोगते हैं। तो अपने सुख दुख का भोगने का कारण कार्मण वर्णना है कि नहीं है? इसके आगे मन वचन लिखा है, मैं किसको कुछ भी वचन बोलूं कोई बंद नहीं बनेगा। आप समझने का प्रयत्न कीजिए।
मन वचन काय की क्रिया से बंधन नहीं होता है, पर उसके पीछे परिणाम आत्मा का होता है, और वो आत्मा के परिणाम से बंधन होता है, मन की क्रिया से नहीं होता है। तो आपके जो बाहर की क्रिया होगी वो अंदर के परिणाम के बिना नहीं होगी। आपका परिणाम हो, और वो जो घर के अंदर बहू रानी है और वो सास ससुर के तानों को सहन नहीं कर पा रही है, पर मन वचन और काय से प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, पर वो निर्बंध दशा में चलेगी, बंद हो रहा है। आपको उसका तो दिख जाएगा, अपना भले देख लेना बाद। अरे वो नहीं बोल पा रही, वो तो मजबूरी है उसकी, पर बोलने का जो परिणाम वो रुक नहीं रहा उससे। पर अब घर में कौन मुसीबत मोल ले, यहीं रहना है। तो इस कारण से उसको दबा के रखा ना। तो अब प्रश्न तो है कि वचन की और काय की क्रिया नहीं हुई और बंधन। अब जिन्हें भगवान से पूछो, आप तो सब बहुत ज्ञानी नहीं हो, अपना देख लेना जरा सा। ये खाली कहने की बात है, इतना समझाने के लिए इतनी सारी द्वादश आगे कि ये बाहर की क्रिया हो या नहीं हो, इसके परिणाम का बंधन हो रहा है, बाहर की क्रिया का नहीं हो रहा है। और निमित्त ऐसा है कि बाहर की क्रिया अंदर के परिणाम बिना नहीं होती है। बाहर की क्रिया हो कि नहीं हो, अंदर परिणाम होने से बंधन होता है, हो जाए तो भी उसका कारण अंदर का परिणाम है। ऐसा बनाव है कि इसके अंदर के परिणाम के बगैर, यानी किसी को चाटा मारने का परिणाम हुआ तो चाटा मारने की पर्याय वो पुद्गल की स्वतंत्र है, वो उसका कर्ता जीव नहीं है, पर इसको मारने का जो परिणाम है वो इस आत्मा का अपराध है, और उसमें इसको बंधन होगा। वो शरीर की क्रिया करने का से बंधन नहीं हुआ है, वो इसके परिणाम से हुआ है। और वहाँ दो तरह के बंधन हुए, एक तो चाटा मारने संबंधी अशुभ राग का परिणाम, और एक मैं मार सकता हूँ और ये मारने से सुधर जाएगा, ये दो मान्यता से मिथ्या दर्शन का परिणाम। अरे ज्ञान को वहां तक ले जाना पड़ेगा। फिर से पूछूं, रोटी बनाने की क्रिया से बंधन होता है कि नहीं होता? तो फिर बनाओ ना, फिर 24 रोटी वहाँ दो काम होते हैं। एक तो रोटी बनने संबंधी क्रिया, वो परिणाम है ना, वो शुभ है कि अशुभ? वो अशुभ है ना। एक अशुभ परिणाम का बंधन हो रहा है, और एक ये कि वो रोटी मैं बना सकता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप ही भूला, और मैं रोटी बनाने की क्रिया का करता हूँ, तो वो आटे की पर्याय को बदलने का करता अपने को मानता है, ऐसा मिथ्या दर्शन संबंधी परिणाम भी हुआ। तो दो परिणामों का बंधन हुआ है। अब ये जो रोटी बनाने की क्रिया है, ये हो कि नहीं हो? अब ये कुछ देख लो अपना। अरे किस महिलाओं को तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। खाना कितने बजे बनाएगी चौके में जाके? 11 बजे। कोई 11, कोई 12। उसका प्रोग्राम कब से शुरू होता है? कितने बजे से? तो बंधन क्या 12 बजे होगा कि 7 बजे से शुरू हुआ? अच्छा, एक दिन पहले से तैयारी नहीं हुई? अच्छा। अरे जैन दर्शन को इतना अंदर डेप्थ में कोई जा ही नहीं सकता है। जिन्होंने ने क्या पकड़ा अंदर कि मुझे आज चल रहा है, उनके जीव मर गए, उनको बंधन नहीं होएगा। उनका तो परिणाम इतना निर्मल है, एक जीव में मर जाए दया के हिसाब से चल रहे हैं। वहाँ तो जब पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं तो उनके पता है कि पहाड़ केंद्रीय जीव है, और ये पृथ्वी का एक जीव है पहाड़, और उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ, एक जीव की हिंसा हो रही है, इसकी छाती पे जा रहा हूँ, सब बहुत बड़ा अपराध भी महसूस करते हैं, उसका प्रायश्चित भी लेते हैं, मौन से रहते हैं। अपन तो पहाड़ पे जाते हैं तो मजा आता है अपने घूमने में। दो ही में कुछ अंतर लगा कि नहीं लगा? बंधन तो दोनों को हो रहा है, पर दो ही में एक को कितना खेद है उस बात का, तो बंधन नहीं के समान हो रहा है, क्योंकि वो तो छोड़ने ही वाले हैं। जिसको खेद हो रहा है वो छोड़ देगा, वो जब मजा बन रहा है कब छोड़ेगा? वो तो हर साल चलो, उसमें क्या? अरे घूमने में मजे ही आता है तो कब बंद करेंगे? पासपोर्ट और बनाएंगे। अभी इंडिया से पेट नहीं भर रहा तो वहाँ जाएंगे। और 3 लोग में घूम आया ना, 3 लोग में 6 द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ भी जीव है तो वो सब दुखी है, और वहाँ भी यही पुद्गल धर्म आकाश काल पहाड़, क्या देखेगा वहाँ? 6 मंजिल मकान को देखेगा, शांति हो जाएगी। तो तेरा तो ही निकाल से शांति हो जाएगी।
पर अब दिमाग खराब उसका तो कोई क्या करे। कितना भटका है जीव, उस बंद की तलाश चल रही है। अभी एक बहुत ताकत लगा है, सारी अज्ञान लोग तो राग के परिणाम से बंधन हो गया, यहाँ तक तो आ चुका है। पर इस बंधन के पहले एक बंधन और है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। और उसकी परिभाषा ये है, देखो बस कर रहा हूँ बंद, ये परिभाषा उपयोग भू अर्थात आत्मा राग आदि के साथ जो एक को प्राप्त होता है, वही देखो कितना लिखा, वही एक मात्र यानी राग आदि के साथ एकत्व प्राप्त करना, यही बंध का कारण है। यहाँ तक तो आ ही नहीं पा रहा। शरीर बंध का कारण नहीं है, शरीर को अपना मानने का काम होता है। वो क्या होता है कि आत्मा में होता है। तो वो जो आत्मा में बंध, आत्मा को बंध होता है कि नहीं, कि आत्मा को तो नहीं होता है। पर ऐसा आत्मा जो अपने आत्मा में एकत्व छोड़ करके वो शरीर के साथ एकत्व करता है, तो ऐसी मान्यता ये बंधन का कारण है। मेरी इंद्रियों से मैं कुछ भी भोग करूं वो बंध का कारण नहीं है। किसने कहा? ये देखा ना, मनोवचन कायक भी नहीं है। फिर से राग सुन, समझे करो फिर से सुनो, जरा शांति से राग सुनो, अलग कितना चाहिए? फिर से सुनो, शांति से सुनो। बंधन दो तरह का होता है। यहाँ उस बंधन की बात चल रही, सिर्फ मिथ्या दर्शन संबंधी बंधन नहीं होता है, अभिप्राय का बंधन नहीं होता है, राग का बंधन तो होता ही है। इस शरीर को अपना मानने में और इस शरीर से ठंड लगी, ठंड सहन नहीं होने में स्वेटर पहनने का परिणाम, दो चीजें हुई कि नहीं हुई? एक अपराध तो हुआ अपना मानने का, और एक हुआ उसके पीछे का राग। ये दो अपराध होते हैं। तो सम्यक दृष्टि को अपना मानने संबंधी अपराध खत्म हो गया है, और राग का अपराध तो चालू है। तो अब जब जिन्होंने आपका अभिप्राय की बात कर रही, तो आप राग को पकड़ रहे हो, तो राग का बंधन तो होता ही, ज्ञानी को भी होता है। जो मूल बंधन का कारण वो जो राग उत्पन्न हो रहा है, उसकी जड़ में मिथ्या दर्शन है। तो वो जिनवाणी जड़ पे प्रहार कर रही है, तो फिर ये राग आदि के पत्ते तो टूट जाएंगे। अरे जब शरीर अपना है ही नहीं, तो स्वर ये निकलेगा कि लाखों वर्षों तक जीऊं, ये स्वर आत्मा को जानने के बाद निकलता है, क्योंकि इसका मेरा वास्ता है ही नहीं। पर वो चूंकि इसका राग है अनादि काल से, आसक्तिवश मेरे से वो सहन नहीं हो रहा है, बल्कि सहन क्या नहीं हो रहा है, वो मेरे स्वभाव में नहीं टिक पा रहा हूँ, उसकी अस्थिरता से राग हो रहा है। तो इसका इलाज शरीर में ठंड लगने का, भूख लगने का इलाज रोटी खाना और कपड़े पहनना नहीं है। शरीर में ये नहीं लगे, उसका इलाज आत्मा में रमण करना है। तो वो तो अपना इलाज कर रहा है, वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए पहना हुआ दिखता है, तब भी उसको अपराध चाहता है। अनादिकाल से क्या कर रहा है? भूख लग रही तो बोला अपन देखो ना जरा, इतना सुनने के बाद अपन भूख लगती है तो रोटी का प्रयत्न करते हैं कि निराहारी आत्मा को याद करने का करते हैं। तब रोटी खाते समय अपने को थोड़ा अपराध और कलंक लगता है कि मजा आता है? तो मजा आता है कब छोड़ गए? पंचम गुण स्थान वाले तो नियम से मौन पूर्वक करते हैं कि ये मैं जिन्हें भगवान पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। निराहारी आत्मा को खाने का भाव शोभता थोड़ी है, इसलिए बिल्कुल मौन से खाते हैं। और वहाँ ये वो पता ही नहीं लगता है कि नमक है कि शक्कर, क्योंकि वो जवाब देना भगवान को। और ये अपराध है, ये अपराध इस बात की सूचना है, थाली पे बैठना रोटी खाना, कि इसको आत्मा का अता पता नहीं है, इसको आत्मा के आनंद का ठिकाना नहीं है, और ये महादुखी जीव है, तो रोटी में सुख ढूंढ रहा है। नहीं अरे कैसी अलग करके तो 33 सागर, इससे तो तृप्ति नहीं होती। घड़ी देख लो तो 10-5 हो गए, चलेगा तो चलेगा।